जी हां दोस्तों, यह खबर शायद क्रिकेट फैंस को निराश करेगी। पहला और दूसरा वनडे महामुकाबला हारने के बाद अब सीरीज 2-0 से ऑस्ट्रेलिया के नाम हो चुकी है। ऐसे में तीसरा और अंतिम वनडे सिर्फ एक औपचारिकता भर रह गया है, लेकिन टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला अपनी साख बचाने और आगामी बड़े टूर्नामेंट से पहले कमजोरियों को दूर करने का आखिरी मौका है। बीसीसीआई ने सीरीज हारने के बाद भी कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर एक ऐसी अंतिम रणनीति तैयार की है जिसने क्रिकेट फैंस के बीच खलबली मचा दी है। जी हां दोस्तों, तीसरे वनडे के लिए टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान लगभग हो चुका है, जिसमें कुछ बड़े और निर्णायक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, दोनों ही वनडे में टीम इंडिया का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। खासकर टॉप ऑर्डर के दो बड़े नाम शुभमन गिल और विराट कोहली पूरी तरह से फ्लॉप रहे। वहीं गेंदबाजी में भी टीम लगातार महंगी साबित हुई है। इस हार के बाद अब कोच गौतम गंभीर ने साफ कह दिया है कि यह मुकाबला सम्मान का है और अब टीम में केवल उन्हीं खिलाड़ियों को मौका मिलेगा जो विश्व कप की योजना में फिट बैठते हैं या अपनी जगह पक्की करना जानते हैं। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक अब प्रयोगों का दौर खत्म होगा। कई फ्लॉप खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और उनकी जगह ऐसे धुरंधर खिलाड़ियों की वापसी होगी जिन्हें विश्व कप से पहले अपनी लय हासिल करनी है। तो आखिर तीसरे वनडे के लिए कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने किन खिलाड़ियों की टीम में वापसी कराई है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम ब्लॉकबस्टर महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और आप इस सुपरहिट महामुकाबले को अपने मोबाइल और टीवी में लाइव किस चैनल पर देख पाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया यह सम्मान की लड़ाई जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे और अंतिम वनडे सुपरहिट महामुकाबले की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और रोमांचक सुपरहिट महामुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, जिसका समय भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे रहने वाला है। अब बात करें लाइव स्ट्रीमिंग की। इस मुकाबले को लाइव आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टीवी पर देख पाएंगे, जहां हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ पूरा थ्रिलिंग पैकेज मिलेगा। और अगर आप मोबाइल के दीवाने हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप आपके लिए बन चुका है परफेक्ट स्टेडियम, जहां बिना एक भी पैसा खर्च किए मिलेगा लाइव स्ट्रीमिंग का मजा बिल्कुल फ्री में। अब दोस्तों, ये हो गई बात शेड्यूल, समय और लाइव स्ट्रीमिंग की। अब चलिए बात कर लेते हैं हेड टू हेड आंकड़े की। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हमेशा जोरदार मुकाबले देखने को मिलते हैं। इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा अक्सर भारी रहता है, लेकिन भारतीय टीम ने भी यहां कई यादगार जीत दर्ज की है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या भारतीय टीम कंगारुओं को उसी की सरजमी पर पटकनी देकर सीरीज जीतेगी या एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया टीम बाजी मार लेगी। जैसा कि दोस्तों, हमने आपको भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी A to Z इंफॉर्मेशन दे दी है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर की बात करते हैं, जो कि है तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11। सीरीज हारने के बाद आखिर कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने अंतिम निर्णायक वनडे में अब 3 बड़े बदलाव करने का फैसला किया है, ताकि विश्व कप से पहले मजबूत टीम तैयार हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की तीसरे वनडे मुकाबले के लिए घोषित प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, पहले नंबर पर यहां इस प्लेइंग 11 में आप सभी को एक बार फिर रोहित शर्मा ही खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे मुकाबले में शानदार 73 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर आलोचकों को करारा जवाब दिया है। पहले वनडे मैच में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट होने के बाद हिटमैन ने एडिलेड में मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य दिखाया। भारत की बेहद खराब शुरुआत होने के बाद भी रोहित ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर 118 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और पारी को संभाला। हालांकि शुरुआती पावर प्ले में वह संभल कर खेले,
लेकिन बाद में उन्होंने अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट्स दिखाते हुए गेंदबाजों पर दबाव बनाया। रोहित ने अपनी 97 गेंदों की पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए। उनकी यह पारी एक मुश्किल पिच पर जुझारूपन का बेहतरीन प्रदर्शन थी और इसी के साथ उन्होंने वनडे में बतौर ओपनर सौरव गांगुली को पीछे छोड़ते हुए कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। फैंस जानते हैं, हिटमैन का बल्ला एक बार जब बोलता है तो वह सिर्फ रन नहीं बनाता बल्कि मैदान में तूफान मचा देता है। उनकी यह वापसी तीसरे और निर्णायक मुकाबले के लिए शुभ संकेत है। वहीं दूसरे नंबर पर नजर डालें तो इस प्लेइंग 11 में शुभमन गिल ही खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, टीम की कमान संभाल रहे शुभमन गिल का दूसरे वनडे मुकाबले में बल्ले से प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पहले वनडे में 8 रन बनाने के बाद दूसरे वनडे में भी वह सिर्फ 9 रन बनाकर चलते बने। भारतीय टीम की बेहद खराब शुरुआत में कप्तान का विकेट सस्ते में गिरना टीम के लिए बड़ा झटका था। तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट ने उन्हें सिर्फ 9 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। एक बार फिर वह अपनी क्लासिक टाइमिंग का प्रदर्शन नहीं कर पाए और जल्दी पवेलियन लौट गए। हालांकि शुभमन गिल नई पीढ़ी के स्टार हैं, जिनमें शांत स्वभाव, बेहतरीन तकनीक और हर बॉलर को समझने की अद्भुत क्षमता है। यह मैच बतौर कप्तान और बल्लेबाज शायद उनके मन मुताबिक नहीं गया, लेकिन फैंस को पूरा यकीन है कि यह सिर्फ खराब फॉर्म का एक दौर है। गिल वापसी करना जानते हैं और तीसरे निर्णायक मुकाबले में वही आत्मविश्वास भरा जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिलेगा जिसकी उम्मीद पूरे देश को उनसे है। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर विराट कोहली हैं। जी हां दोस्तों, किंग कोहली, जिनसे हर मैच में करोड़ों फैंस को उम्मीद रहती है, उनका बल्ला दूसरे वनडे मुकाबले में भी खामोश रहा। पहले वनडे में 0 रन पर आउट होने के बाद दूसरे वनडे में भी वह लगातार दूसरी बार 0-0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एडिलेड में भारत को जब एक बड़ी साझेदारी की सख्त जरूरत थी, तब विराट कोहली बिना खाता खोले जेवियर बार्टलेट की गेंद पर आउट हो गए। यह भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका था और उनके फैंस के लिए निराशाजनक पल। हालांकि ये वही विराट कोहली हैं जिन्होंने सैकड़ों बार भारत को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है। उनका यह लगातार 2 मैचों में फ्लॉप होना उस रन मशीन के लिए महज एक छोटी सी रुकावट है जो हर बार झटका खाने के बाद और ज्यादा ताकत से वापसी करता है। फैंस जानते हैं कि कोहली का बल्ला जब गरजता है तो सिर्फ रन नहीं, इतिहास बनता है। तीसरे निर्णायक मुकाबले में वही जुनून, वही आग फिर देखने को मिलेगी और वह एक बड़ी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाना चाहेंगे। इसके अलावा दोस्तों चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर का जगह भी फिक्स है। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने दूसरे वनडे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और टीम की मुश्किल स्थिति में एक बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। पहले वनडे में 11 रन बनाकर आउट होने के बाद श्रेयस ने एडिलेड में कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर 118 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और पारी को संभाला। जब भारत ने 17 रन पर 2 विकेट खो दिए थे, तब श्रेयस ने जिम्मेदारी उठाई और 77 गेंदों पर 61 रन बनाए। उनकी इस पारी ने भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी सबसे बड़ी खूबी है उनका बैकफुट गेम और मिडिल ऑर्डर में स्थिरता देना। उन्होंने इस मैच में दर्शा दिया कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और दबाव में टीम को बाहर निकालना जानते हैं। हालांकि वह अपनी पारी को शतक में तब्दील नहीं कर पाए और 160 के स्कोर पर एडम जंपा का शिकार बन गए, लेकिन उनकी यह अर्धशतकीय पारी टीम और फैंस के लिए यह साबित करती है कि यह खिलाड़ी बड़े मैचों में अपनी क्लास दिखाना जानता है। तीसरे और निर्णायक मुकाबले में उनसे इसी तरह की एक और बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों 5वें नंबर पर अक्षर पटेल हैं। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल ने दूसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर अपनी ऑलराउंड क्षमता का प्रदर्शन करते हुए भारतीय पारी में जान फूंक दी। जब टॉप और मिडिल ऑर्डर के विकेट लगातार गिर रहे थे और टीम मुश्किल में थी, तब अक्षर पटेल ने निचले क्रम में आकर शानदार जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में गजब का संतुलन और आत्मविश्वास दिखाया और 48 गेंदों पर बहुमूल्य 44 रनों की पारी खेली।
वह दुर्भाग्यशाली रहे कि अपने अर्धशतक से चूक गए, लेकिन उनकी यह पारी भारत को 264 के एक लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। उनके बल्ले से निकले शॉट्स ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक शानदार गेंदबाज नहीं, बल्कि एक बेहद भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं। उनका यह लगातार अच्छा प्रदर्शन बताता है कि वह टीम के लिए हर परिस्थिति में खड़े हो सकते हैं, चाहे गेंद से हो या बल्ले से। यह खिलाड़ी लगातार भारत की रीढ़ की हड्डी साबित हो रहा है और तीसरे निर्णायक मुकाबले में भी उनसे ऐसे ही दमदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।